टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। आज जो हम बताएंगे भारत का परिचय और भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में बताएंगे कि भारत का नाम क्या था पहले और विभिन्न ग्रंथों में क्या नाम दिया गया था। तो भारत का नाम अगर देखा जाए वायु पुराण में तो भारतवर्ष दिया गया है। भारतवर्ष का नाम जो है वो राजा दुष्यंत जो है उनके पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा था। बौद्ध ग्रंथ में जम्मू द्वीप कहा गया है, आर्यावर्त कहा गया है, इंडिया कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान का नाम सिंधु नदी के नाम पर हिंदू दिया गया है। ये देन ईरानियों की है। जब ईरानी लोग भारत में आए थे, आक्रमण किए थे, उस समय नाम इसका दिया गया था। तो देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल में कुछ और इजाफा किया गया है क्योंकि 2015 में अभी लगभग 41 वर्ष का जो विवाद चल रहा था भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का, तो उसमें कुछ क्षेत्रफल जो है बांग्लादेश का बढ़ा हुआ है। तो अब टोटल जो क्षेत्रफल वर्तमान में हो गया है 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। ये विवाद चल रहा था। विवाद में इधर विभिन्न चीज़ों का है, जैसे कि तीस्ता नदी है और न्यू मूर द्वीप है। ये सब विवादित स्थल हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए भारत की तो ये उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है और स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय का मतलब ए वाली जो सीमा है इसकी लंबाई, ये स्थल से लगा हुआ है भारत। तो इसकी जो क्षेत्रफल है इसका 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय जो सीमा है वो लगी हुई है 7,516.6 किलोमीटर। जल का विस्तार सबसे ज़्यादा यहाँ अरब सागर से लेकर ये वाला है गुजरात के इर्द गिर्द, और कच्छ का जो रण है और इधर मालदीव है, ये पूरा का पूरा अरब सागर में आता है। और यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य जो मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू स्टेट है, वहाँ से शुरू होती है बंगाल की खाड़ी। तो ये पूरा का पूरा जलीय क्षेत्र है। तो इसका विस्तार 7,516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु जो है भारत की वो मानसूनी है। मानसून मतलब यहाँ के मुख्यता है कि फसल जो यहाँ की है तो वो मानसून पर ही निर्भर की गई है। मानसून में देखते हैं सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है तो यहाँ पे पड़ता है एक राज्य मेघालय। और मेघालय का एक स्थान है चेरापूंजी। लगभग 1084 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य हैं उनकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहला नंबर आता है गुजरात का। ये है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ जो फेमस चीज़ है वो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं अगला राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, सरसों उत्पादक राज्य, सीसा उत्पादक राज्य, चांदी का उत्पादक राज्य, तांबे का उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बाच में है। राजधानी क्या है इसकी? भोपाल। टाइगर ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगली क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, तो टाइगर स्टेट्स कहते हैं। दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्रसिद्ध जो स्थान है यहाँ का वो है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक की गुफाओं से निकल कर और गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जिसका जो मतलब
विखंडन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य से काट कर सन 2000 में। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसका भी विखंडन किया गया था नवंबर 2000 में, मतलब जो है बिहार से। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की लोकेशन यहाँ है, ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो जो राज्य हमने बताए हैं 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों की राजधानी आप लोग याद रखना, जो एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभार बस। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये देखिए यहाँ पर लोकेशन है, बांग्लादेश की सीमा से तीनों ओर से घिरा हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, त्रिपुरा है। लगभग 699 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में टच करता है। नेक्स्ट है, अगला है मिजोरम। मिजोरम ये है लोकेशन, ये भी कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो है म्यांमार की सीमा से सबसे ज़्यादा लगा हुआ राज्य है, इधर बांग्लादेश की भी सीमा से थोड़ी सी टच करती है। नेक्स्ट है भारत की साक्षरता दर। साक्षरता दर की अगर बात की जाए 73.0% है। लिंगानुपात है 943 1000 पुरुषों पर, और जो यहाँ का शिशु लिंगानुपात है 919 1000 पुरुषों पर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत का जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ये है उत्तर से दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर से मतलब लद्दाख से लगाकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तक जो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ये पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की लंबाई की हम बात कर रहे हैं 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अगला, भारत का जो मानक समय लिया गया है 82/1/2 पूर्वी देशांतर है, और GMT मतलब GMT जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि GMT का फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब ये लंदन से लिया गया है GMT, तो उस टाइम से भारतीय जो मानक समय है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। उनकी अगर बात की जाए उनकी, तो 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं उन्हें हम देशांतरीय विस्तार कहते हैं। उनका विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य। यहाँ से गुजरात से लगाकर राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, और इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं टोटल राज्य भारत उससे विदेश की सीमा से लगे हुए हैं, वो 17 राज्य लगे हुए हैं। यहाँ की अगर दुनिया में आबादी की बात की जाए तो वर्तमान समय में देखा जाए तो चीन को पीछे पछाड़ दिया है, क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, और इस समय वर्तमान में तो पहला नंबर है इसका भारत का जनसंख्या में, वैसे दूसरा है जो जनगणना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस उसमें बताया गया है कि दूसरा स्थान ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जो पर्वतीय विस्तार है, पर्वत का मतलब होता है जो 1000 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, और 1000 तक जो सीमित रहती हैं उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। नेक्स्ट अगला, पहाड़ी क्षेत्र में जो विस्तार बताया गया है वो 27.7% है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो कितने हैं, 43.0%। हाल ही में UPP की जो परीक्षा करवाई गई है उसमें 43.0% मैदानी क्षेत्र का हिस्सा पूछे हैं भारत का।
आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बंदरगाहों की संख्या की बात की जाए अगर तो 13 है। सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ मुंबई में पड़ता है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।